हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सातिया अफसार। जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक आपको मसाइल का शिकार नजर आते हैं, वहीं पे उनकी पॉलिसीज की वजह से अमेरिका के अपने अंदर अब एक ऐसी लीडरशिप भी परवान चढ़ रही है जो उनकी खुलकर मुखालफत करती है और उनसे हट के पॉलिसीज बनाना चाहती है। इसमें ज़ोहरान ममदानी की मिसाल हमारे सामने है। ज़ोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और 4 नवंबर को ये इलेक्शन हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहने पे मजबूर हुए कि मैं ज़ोहरान ममदानी की शहरियत भी मनसूख कर सकता हूं, सिटीजनशिप कैंसिल कर सकता हूं। क्यों ये कहा उन्होंने? क्योंकि ज़ोहरान ममदानी जहां भी जाते हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद करते हैं। वो उनका जो किरदार रहा है और उनके जैसे और बिलियनियर्स, उनके अपने साथी अरबपति जो कि सियासत में, इलेक्शंस में, ख़ास तौर से न्यूयॉर्क की जब हम बात करते हैं तो बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं, सरमाया फराहम करते रहे हैं अपने किसी भी हामी के लिए या किसी भी मुखालिफ जिसको हराना मकसूद हो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। अब उन तमाम चीज़ों के खुल के उनके खिलाफ ये बात करते हैं ज़ोहरान ममदानी। अब देख लें 4 नवंबर को इलेक्शन होने जाना है और इनके सामने एक फॉर्मर गवर्नर एंड्रयू कोमो हैं जो कि ये इलेक्शन लड़े हैं एक आज़ाद हैसियत में। एरिक एडम्स जो हैं ही हैज़ ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस रेस, वो पहले ही दस्तबरदार हो चुके हैं। और इसके अलावा इनके सामने ट्रंप की जमात के यानी रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्हीं में मुकाबला है। अभी तक के जितने आप सर्वेस देखें तो आपको अंदाजा होता है कि ज़ोहरान ममदानी की पॉलिसीज को लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जो पोल्स हैं वो भी आपको ये बताते हैं कि कैसे उसमें ज़ोहरान ममदानी को बढ़तरी हासिल है। 4 नवंबर को ये इलेक्शन होने हैं, उससे पहले एक उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं, इस रेस से बाहर हो चुके हैं। अब ये 3 लोग हैं और देखना यह है कि इनमें से न्यूयॉर्क का मेयर कौन बनेगा। लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा ऐसी पॉलिसीज आपको ज़ोहरान ममदानी की नजर आती हैं जो कि दीगर जो कैंडिडेट्स हैं जिस पे उनके तरफ से बात भी नहीं की जाती, या अगर बात होती है तो ममदानी इज द ओनली वन जिसका पॉइंट ऑफ व्यू उन तमाम से बिल्कुल हट के होता है। अब अगर आप देखें ये जो अमीर और अरबपति सियासतदान हैं और ख़ास तौर से आपको न्यूयॉर्क की सियासत में उनका एक किरदार नज़र आता है, उनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं ममदानी और कहते हैं कि जनाब अब वक्त आ चुका है कि आप ये बिलियनियर्स की सियासत को ख़त्म कर दें और न्यूयॉर्क जो है वो इस दफ़ा इनकी पॉलिटिक्स को और इनके इलेक्शंस को वाकई दफन कर देगा। ये ज़ोहरान ममदानी का दावा है। अब सबसे अहम यही है कि न्यूयॉर्क के शहरी क्या चाहते हैं और न्यूयॉर्क के शहरियों को क्या पॉलिसीज मिलती हैं और जो भी मेयर आता है वो इलेक्शंस के बाद उनको क्या देता है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरान ममदानी की बात करें तो वो पहली बार न्यूयॉर्क के शहरियों से वो बातें कर रहे हैं जो आज से पहले उन्होंने नहीं सुनी थी। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अब ये न्यूयॉर्क का पहला मेयर का उम्मीदवार है जो ये कहता है कि वो मेयर बनने के बाद नेतन्याहू के जो गिरफ्तारी के अहकामात हैं वो जारी करेंगे अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया, यानी अगर न्यूयॉर्क आया तो मैं उसको गिरफ्तार करवाऊंगा, क्योंकि आईसीसी ने ये हुक्म जारी कर रखा है। फिर ज़ोहरान ममदानी ये कहते हैं कि वो मेयर बनने के बाद न्यूयॉर्क में रहेंगे, न्यूयॉर्क के शहरियों के हुकूक के लिए लड़ेंगे। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को देखें तो वो ये कहते हैं कि वो मेयर बनने के बाद जो पहला दौरा करेंगे वो इजराइल का करेंगे, तो यहां पे आपको एक और फर्क नजर आता है। फिर ये न्यूयॉर्क को, इस शहर को अपने शहरियों के लिए महफूज बनाने की बात करते हैं। कन्वीनियंट जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सस्ते ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनका जिक्र करते हैं। सो अगर इन शॉर्ट हम ये कहें कि इस वक्त अगर वो न्यूयॉर्क के अंदर बसने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की बात करते हैं और लोग कितना कन्विंस नजर आते हैं वो हम 4 नवंबर को जरूर देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो ज़ोहरान ममदानी बातें कर रहे हैं वो अमेरिका में एक नई सोच की तरफ इशारा करती है। इस बात का इंदिया है कि अमेरिका के अंदर जो नौजवान नस्ल है उसकी सोच तब्दील हो रही है और वो जो रिवायती एक डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की सियासत रही है और उनका इलेक्शन लड़ने का तरीका रहा है और फिर इक्तदार का तरीका रहा है, अब अवाम उससे आखिर
तंग आती चली जा रही है और ज़ोहरान ममदानी की सूरत में उनको एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.